के रूप से भारत के मिनी स्विट्जरलैंड और स्काइंग की राजधानी के रूप में की जाती है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से औली अपनी पहचान खो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। चमोली के औली को दक्षिण एशिया के सबसे बेहतरीन स्काइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहां के ढलान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, जहां हर साल नेशनल स्काइंग चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। ये साहसिक खेलों का बड़ा केंद्र भी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार यहां बर्फ नहीं पड़ी है। सरकार ने आर्टिफिशियल बर्फबारी के लिए आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम लगाया था, जो आज धूल फांक रहा है। तो चलिए, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर औली बचाओ अभियान की शुरुआत तो हो गई है, स्थानीय लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, इसलिए लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो गुस्साए लोगों ने मंत्री का पुतला भी फूका। पर्यटन मंत्री सचिव के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश है। ओपन आइज स्केटिंग जो है उसको लेकर भी कई मांगे हो रही हैं। आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीनें जो हैं उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनों में जंग लग चुका है और 2010-11 में जो लाई गई थी मशीनें, उनका भी कोई खास काम इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। तो सरकार और पर्यटन विभाग जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहा है। पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है औली। तो ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग आते थे और अपने जो ये टाइम है, क्वालिटी टाइम है, इसको स्पेंड करते थे, लेकिन अब वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है, हर तरफ धूल है। स्नो मेकिंग जो मशीनें हैं उनको लाया ज़रूर गया था पैसे खर्च करके, लेकिन अब उनका भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर जो अपनी पहचान औली की थी, क्या वो अपनी पहचान खो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और सरकार का इसमें क्या योगदान है, ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। तो जनवरी 2026 में औली जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ के स्थानीय लोग जो कारोबारी हैं वो परेशान हैं और साफ तौर पर औली बचाओ आंदोलन के तहत सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उनका ये कहना है कि खराब बुनियादी ढांचा और सरकार की लापरवाही की वजह से औली बर्बाद हो रहा है। करोड़ों की लागत से यहाँ पर कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनें लाई गई थी, लेकिन पिछले 15 सालों से रख रखाव के अभाव में जंग खा रही हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन और पर्यटन विभाग की उदासीनता के कारण औली अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान खो रहा है। इसके अलावा औली में जो कृत्रिम झील है वो भी सूख चुकी है, जिसका उपयोग बर्फ बनाने के लिए किया जाना था। इसके अलावा 5 करोड़ की लागत से जो ओपन आइस स्केटिंग रिंग जो है उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही बेकार पड़ी है। रोजगार और पर्यटन भी जो है वहां पर प्रभावित हो रहा है, उस पर भी बड़ा संकट है। प्राकृतिक बर्फबारी की कमी के चलते यहां पर मशीनों के न चलने से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यानी कि जो पर्यटक आते थे अब उन्होंने भी यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया है और इस वजह से जो पर्यटन व्यवसाय है, जो इनकम है स्थानीय लोगों की, रोजगार है, उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटन की उपेक्षा से नाराज होकर कई स्काइंग जो खिलाड़ी हैं और जो युवा हैं, उन्होंने औली के विकास और संरक्षण के लिए जो काम करना था अब उसकी शुरुआत कर दी। यानी कि वो लोग हंगर स्ट्राइक, अनशन पर बैठ गए हैं। तो साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया और मशीनों को चालू नहीं किया जाता है तो यह विरोध एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। ये एक बड़ा मैसेज निकलकर इस औली बचाओ अभियान से सामने आ रहा है। तो हमने तमाम चीजें आपको बताई कि आखिर वहां क्या हो रहा है। पर्यटक स्थल है, लेकिन बावजूद इसके क्या सच्चाई है वो आज आपको दिखा रहे हैं। औली बचाओ अभियान में किस तरीके से लोग सरकार और अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और बुनियादी ढांचा हो, सरकार की लापरवाही हो, आर्टिफिशियल लेक और आइस स्केटिंग जो रिंग है उसको लेकर तमाम सवाल हैं। रोजगार पर संकट गहरा गया है, पर्यटन पर संकट गहरा गया है और युवाओं का अनशन भी अब शुरू हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मिल रही है, हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया और बताने की कोशिश की जा रही है। सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि औली को बचाना होगा, नहीं तो एक पर्यटक स्थल की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है औली की, शायद वो कहीं आज
धुंधली पड़ सकती है। यही कारण है कि औली बचाओ आंदोलन के तहत लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का यह साफ तौर पर मानना है कि औली को बचाना होगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिर औली में जो हो रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी या जो लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं उनके आवाज जो है क्या सरकार के कानों तक पहुंच रही है? रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रविंद्र जी, शायद मैंने 1-1.5 मिनट से जो बताया है और जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, मैं सीधा सवाल सर आपसे पूछ रहा हूं, औली बच रहा है या अपनी पहचान खो रहा है? रविंद्र जी। हाँ रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी जी, देखिए, पहचान खोने या पहचान खत्म होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो कोई मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि वो भी अपनी पहचान खो देगा या खत्म हो जाएगा जी। तो देखिए, जिस प्रकार से मौसम उदासीन बना हुआ है फिलहाल के रूप में जी। अभी देखिए, पूरे पहाड़ों में कहीं वर्षा नहीं है, कहीं ऊपर ऊंचे इलाकों पे कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, उसके कारण थोड़ा सा लग सकता है जी। और नहीं तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई कारण हो। तो सर ये जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अपनी करोड़ों रुपए की जो व्यवस्थाएं थी उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो सर क्या वो लोग फिर झूठ बोल रहे हैं या आप ही सच बोल रहे हैं? देखिए, मैं सच और झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, क्या है कि कुछ चीजें पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गई हैं। अब आप बता रहे हैं कि लंबे समय से मशीनें उदासीन जी। पड़ी हैं, ये है वो है, तो मुझे जी। तो पिछले काफी समय से कहीं आंदोलन नहीं दिखाई दिया। अगर अभी चलिए। कोई पॉलिटिकली कोई लेके अगर इस चीज को लेकर आगे आ रहा है जी। तो बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और जो मामला आपने उठाया है, चाहे किसी ने भी उठाया, चाहे पॉलिटिकल हो या आप जनता हो, जब अगर कोई मामला ऐसा सामने आए तो निश्चित रूप से उसकी पता लगाया जाएगा। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है कहीं ये चीजें। तो सर मैं तो आपकी आमने सामने बात करा रहा हूं। वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव सकलानी हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। वैभव जी, बीजेपी के नेता रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बता दीजिए, कोई विपक्ष के लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा करने से, या वाकई में आपकी जो समस्या है वो ऐसी है कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी लेकिन आज वो विलुप्त हो रही है? जी, धन्यवाद आपका हमें यहाँ पर शामिल करने के लिए। जी। और सबसे पहले तो मैं जो रविंद्र जी है उनसे अनुरोध करूंगा, यदि आपके पास समय है तो आप भी अंतर्राष्ट्रीय जो स्लोप है आपका स्क्रीन का, वहां पर आकर आप भी देखें कहाँ आर्टिफिशियल बर्फ बन रही है, कहाँ आपकी आइस स्केटिंग चल रही है। और अगर आपका फिर भी जमीर जागता है तो आप आइए इस आंदोलन में शामिल होइए, तब आप पॉलिटिकल की बात कीजिएगा। तो और दूसरी बात, हाँ। जिस प्रदर्शन के लिए जो हम लोग यहाँ पर धरने के लिए रात दिन के लिए बैठे हुए हैं जी, वो ये है कि जो आपका आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम जो यहाँ पर 2010-11 में लगा हुआ था, तब से आज तक बंद पड़ा हुआ है। सेकंड, आपने जोशवन में बैठ के करोड़ों की लागत से आइस स्केटिंग रिंग का 2020 में उद्घाटन करते हैं, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो भी बंद पड़ा हुआ है, बकायदा उसका काम तक आज तक पूरा नहीं हुआ है। जी। तो दो मेन बेसिकली मांग है जिसके लिए औली जाना जाता है और जिसके लिए टूरिस्ट अपना पैसा खर्चा करके आता है। तो इसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अभी कुदरत की जब देन नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम अभी सही स्लोप पर जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आने वाले गेम्स के लिए तैयारी करनी है, वो इस गेम्स की तैयारी करते। और जो अभी लोग विदेश जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, कम से कम लोग 1-1, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहे हैं सिर्फ इस चीज के पीछे। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो तो कम से कम इस स्नो मेकिंग सिस्टम के माध्यम से इस स्लोप पर स्कीइंग कर सकते थे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर। वैभव जी ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो अब रविंद्र जी भी कह रहे थे कहीं ऐसा हो सकता है पीछे से कुछ लोग जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो आपके आंदोलन में। सरकार ने पिछले 17 से लेकर 26 तक क्या काम किया है, थोड़ा सा रविंद्र जी को भी जानकारी हो जाएगी। वैभव जी जरा बता दीजिए। हम तो रविंद्र जी से मैं इतना ही कह रहा हूँ, आपका 2020 में जिस आइस स्केटिंग रिंग का उद्घाटन होता है आज तक वो पूरा नहीं हुआ है।
आपका जिस आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम के लिए बार बार पैसा आता है, कभी रख रखाव के लिए, कभी इसको चालू करने के लिए, वो आज तक नहीं हुआ है। जी ओली का ये दो मेन चीज है जिससे ओली जाना जाता है। आप एक बार ओली की ढलान में खड़े होकर ये देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र जी, कांग्रेस के नेता भी जीतराम आर्य जी मेरे साथ हैं, लेकिन सर पहले आप ये बताइए, जो बात वैभव जी कह रहे हैं उसको आप कितना गंभीरता से ले रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा मैं इस विषय को जरा सा भी किसी भी कारण से ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूं, लेकिन मैंने बात ये कही कि आपने कहा कि पिछले 15-16 साल से वहां कुछ नहीं हुआ, तो बस सिर्फ मेरा इस कारण प्रश्न था कि इलेक्शन वर्ष है, आपकी कई सारी चीज लेके जो है पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं लोग, तो मैंने सिर्फ इस कारण प्रश्न उठाया। और बाकी अगर चाहे किसी का भी है, चाहे पॉलिटिकल ही है, चाहे स्थानीय लोगों का है, अगर इसके अंदर कोई हिला वाली हुई है किसी विभाग द्वारा, तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी लेके उस पर कार्रवाई की जाएगी कि आखिर क्या कारण है कि भाई अब मशीनें हैं तो वहां काम क्यों नहीं कर रही, क्यों ऐसा हुआ, क्या कोई किसी खास वजह से या कुछ है। तो मैं स्थानीय लोगों से भी एक बार विनती करूंगा, माननीय वैभव जी ने कहा जिस प्रकार से, मैं बहुत इनके साथ ही हूँ, मैं मुझे ये आपसे अलग ना समझे, मैं भी इनके साथ ही खड़ा हूँ अगर ऐसा है। ठीक है रविंद्र जी, कभी किसी विभाग से सर मेरी हाँ जी बोलिए किसी विभाग से या अन्य किसी उससे जानकारी लेने की कोशिश करी, या क्यों नहीं मशीनें काम कर रही है, क्यों ऐसा है कि उसको लेने के बाद यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सिर्फ चाहे मेरी जानकारी मांग लीजिए, चाहे इसे वैसे समझ लीजिए कि आखिर क्या कारण है। किसी ने जवाब दिया है तो हम भी बात करेंगे अपने स्तर से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब होली का अपना एक स्वरूप है, होली की अपनी पहचान है, ठीक है, अभी मौसम उदासीन है, हमारी नहीं हो पा रही है इस समय, बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतनी जानकारी के लिए। चलिए रविंद्र जी बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। तो डॉक्टर साहब अभी देखिए, हमने वैभव जी को भी सुना, रविंद्र जी को भी सुना, तो सर क्या 15 साल की जो आपकी मेहनत थी वो आज भी जो की तो ही है, तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, चाहे बात कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बुनियादी ढांचा हो, रोजगार हो, पर्यटन हो, वो पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। डॉक्टर साहब जी धन्यवाद, नमस्कार जी। जो 10-11 में ओली में विंटर स्पोर्ट्स के लिए और उसके लिए जो उस समय जो मशीनें खरीदी गई थी, बहुत कीमती मशीनें खरीदी गई थी, वो 10-11 से वो मशीनें वहां पर रखी गई है। लेकिन आपने ठीक कहा, मैं भी क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ, हमारी भी सरकार रही 12 से 17 तक, लेकिन चूंकि विंटर गेम्स वो 10-11 में विंटर गेम्स के लिए वो किया गया था उसको, और उसमें कुछ अनियमितताएं आई जो है, बल्कि उस समय भी चर्चा गई कि ओली में इतनी बड़ी मशीनें हैं जिनको इंस्टॉल नहीं किया गया, वो ऐसी पड़ी हुई है, उसमें घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भी सरकार की कमी रहेगी, उस पर जांच बिठानी चाहिए थी कि उन मशीनों में जो क्वालिटी उनकी है, जो उसमें घोटाले हुए हैं, जो घपले हुए हैं, उसकी जांच की जानी चाहिए थी। कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस को चूंकि बीजेपी बार बार कांग्रेस को 13 में आपदा आ गई, 16 में सरकार गिर गई, उस कारण वो चीजें रह गई। लेकिन फिर 18-19 में 17 में भाजपा सरकार आई और माननीय महाराज जी ने 18-19 में कुछ मशीनों को वहां उद्घाटन भी करा कि विंटर गेम्स के लिए जो है वो ओली में इसको तैयार किया इन मशीनों को। लेकिन वो मशीनों का आज तक वो केवल सफेद हाथी की तरह वहां पर रखे गए हैं, उन पे कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा सरकार को आज अब डॉक्टर साहब जो आप ये बात कह रहे हैं, देखिए बीजेपी के लोग अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई चुनावी वर्ष है, कहीं आप मशीनों का मुद्दा ना उठा दें, और इस तरीके से कहीं आप आंदोलन के पीछे बैकबोन की तरह तो नहीं खड़े हैं विपक्ष के लोग। भैया ऐसा है ना कि लोग तो चूंकि स्थानीय लोगों को वहाँ विंटर, इस समय सरकार कह रही है कि हम शीतकालीन पर्यटन चलाएंगे, तो शीतकालीन पर्यटन सरकार चलाएंगे तो, लेकिन पर्यटकों के लिए भी तो कोई चीज चाहिए, सामग्री चाहिए। पर्यटन किस पे अपना समय स्पेंड करेंगे, उनको भी कोई एक्टिविटीज करनी है, पर्यटन ऐसे थोड़ी आ जाएगा जो है। तो जब तक उनको कोई एक्टिविटीज नहीं मिलेगी पर्यटकों को, तब तक पर्यटक कैसे आएंगे। और आप कह रहे, एक और कह रहे हैं कि हमने तो विंटर शीतकालीन जो है वो पर्यटन शुरू कर दिया है, और उसमें जो लोग पर्यटक आएंगे, ओली तो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए स्कीइंग के लिए वहां तो बड़े पहले हुआ करता था, क्योंकि अब बर्फ नहीं गिर रही, इसलिए वो मशीनें
को खरीदा गया था कि आर्टिफिशियल हम स्नो और उसको आइस को डेवलप करेंगे और उसमें लोगों को उसमें पर्यटकों को उसमें एंजॉयमेंट या उसमें इन्वॉल्व करेंगे। चलिए तो सर, आपको क्या लगता है कि जो प्राकृतिक बर्फबारी है वो क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं? बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो असर है, क्लाइमेट जो वातावरण है, जो वहाँ का अभी आपने देखा होगा कि जोशीमठ के अंदर जो ठीक मौली के नीचे है, जोशीमठ में उतनी बड़ी आपदा आई है। तो ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि हमारा जो देश था, हमारा जो वन आच्छादित क्षेत्र था, वनों का था, जो हमारे क्लाइमेट करते थे, वो सब कारकों को ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो डिस्टर्ब हो गए और उस डिस्टर्बेंस के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो विंटर जो स्नोफॉल होना चाहिए था, इस समय ओली में फुल होना चाहिए था स्नो, तो वो नहीं हो पा रहा। ठीक है रविंद्र जी, आप ये बताइए। ठीक है आर्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र जी देखिए, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे बुनियादी ढांचा है, सरकार की लापरवाही है। अभी तो विधायक जी भी कह रहे थे कि 15 साल पहले करोड़ों की जो मशीनें थी वो जंग खा रही हैं। इसके अलावा सर 5 करोड़ की लागत से अभी ओपन आइस स्केटिंग रिंग बनाया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था, वो भी सर बेकार पड़ा है। तो इन चीजों की जानकारी क्या जुटाएंगे आप सरकार के लोगों से, अधिकारियों से? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, मैंने अभी कहा ना, मैंने वैभव जी की बात को भी कहा है कि क्या आपके पास कोई इस तरीके की जानकारी है तो कृपया शेयर करें हमें, हम भी फिर बात करेंगे अपने स्तर पे। जिस प्रकार के आपके चैनल ने इस मामले को उठाया, ठीक है, आपकी बात का मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उत्तराखंड की प्रत्येक चीज हमारी अपनी धरोहर है, हमें उसके ऊपर लेके काम करना है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी बहुत संवेदनशील है। अगर किसी भी प्रकार की कोई हिलावाली होती है विभाग द्वारा, किसी के अधिकारी द्वारा, तो उसके बिल्कुल संज्ञान लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार से मेरे साथी कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आई यहाँ गलती हो गई, हमें जांच करनी चाहिए थी, अब जो है ये काम नहीं कर रहे। तो देखिए, सीताराम जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, उनको मतलब आप जब आपकी सरकार थी तो आप उसे देखते ना, आपने क्या किया या क्या नहीं किया। तो ये स्थिति अब आप ये कहेंगे कि इसके बाद अब आज आप एक विरोध का जब सरकार सही तरीके से कर रही है तो आप बैकडोर से ऐसे काम करवाएंगे सरकार को बदनाम कराने के लिए, तो निश्चित रूप से आवाज तो आपके खिलाफ उठेगी। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए आर्य जी, आप लोग बैकडोर से ऐसे काम करा रहे हैं क्या? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि भाई आप प्रदर्शन कीजिए, सरकार को बदनाम कीजिए? ये कांग्रेस का वो नहीं है, ये तो वहाँ की जनता का है, वहाँ के व्यापार मंडल का है, वहाँ के टैक्सी यूनियन का है, वहाँ के जो पर्यटक कारोबारी है उनकी डिमांड है। भैया हमारा उसमें क्या रोल है? हमारा रोल, हम तो केवल अगर जनहित में कोई काम नहीं होंगे तो हम तो आवाज उठाएंगे उसके लिए, हम तो सत्ता को उसके लिए जवाबदार ठहराएंगे। हम जो सत्ता सरकार होगी, सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। ठीक है। अगर जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो पर्यटक कारोबारी है, मैंने कहा अभी की सरकार कह रही है कि हम विंटर पर्यटन का करेंगे, शीतकालीन जो पर्यटन स्टार्ट किया है, बड़े वाई लूट रहे थे, तो आपने वो व्यवस्था भी तो करनी चाहिए थी कि ओली में जो हमारे पर्यटकों के लिए जो संसाधन हमने जो खरीदे गए हैं उनको भी संचालन होना चाहिए था, उनको भी तो कार्य रूप में परिणित करना चाहिए था, उनपे उनका उपयोग करना चाहिए था। ठीक है विधायक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वैभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वैभव हमारे साथ हैं। कारोबारियों का आंदोलन है, कांग्रेस तो केवल उसमें उनको जनता के साथ खड़ी रह सकती है। ठीक है जीतराम जी, 1 मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक कर्तव्य है कि हम 1 मिनट सर, 1 मिनट। वैभव जी, क्या आप हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं? वैभव जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बात बताइए रविंद्र जी, हर बात को ये कह देना कि नहीं कांग्रेस करा रही है, भाई कांग्रेस पर्दे के पीछे से है, वो सपोर्ट कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से क्या भाग जाएंगे? ये बात कह के कि कांग्रेस प्रदर्शन कर, कितने लोगों को आपने देखा उसमें कांग्रेस ही खड़े हैं प्रदर्शन में? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस इस प्रदर्शन को करा रही है, कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं है। कांग्रेस जनता से कट चुकी है, तो जनता की आवाज है। अभी तो आप कह रहे थे सर कि पर्दे के पीछे से लगता है कुछ और लोग खड़े हैं विपक्ष। नहीं, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने इन्हें कहा कि इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आई 12 में 12 से 17 तक हरीश रावत की के नेतृत्व में सरकार चली, तो इन्होंने कहा हमें करनी चाहिए थी लेकिन हम भूल गए, हम कर नहीं पाए, हम देख नहीं पाए। तो मैं उस बात को लेके कह रहा हूँ। आपने उसमें घोटाले किए थे। देखिए
देखिए जब इनकी सरकार होती है तो ये कुछ नहीं करते, ये भूल जाते हैं और जनता के जुड़े मामले कभी। और वैसे देखिए सुनिए, मैंने एक बात बार बार कही है, चाहे विपक्ष ने उठाई है, कांग्रेस ने उठाई है, ये आम जनता ने उठाई है, हर एक का स्वागत है। जनता के हित में, उत्तराखंड के हित में कोई भी आवाज उठाता है उसका स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का पीछे चाल चरित्र चेहरा रहा है कि ये बैकडोर से काम करती है, लोगों को उकसाती है, बरगलाती है, उनको गलत जानकारियां देती है, तो मैं उसके विषय पे लेके। तो सर यहाँ भी उकसा रही है क्या लोगों को कांग्रेस? सर औली में भी कांग्रेस उकसा रही है, औली में भी कांग्रेस उकसा रही है कि आप मशीनें ठप कर दीजिए, झील सुखा दीजिए। पर्यटक कारोबारी धरने में बैठा हूं वहां पर तो नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कांग्रेस सीधे रूप से कभी भी जनता के हित के सवाल उठा ही नहीं सकती है। जनता के हित के सवाल कांग्रेस कभी नहीं उठा सकती, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ ही नहीं है। पब्लिक के हितों की बात है, लेकिन जो भ्रम की स्थिति है, कृपया करके भ्रम पैदा करें, क्लियर कट के अगर कोई विषय है तो उसको क्लियर कट करके बात करें। कांग्रेस जो भ्रम जनता की आवाज हम उठाएंगे, जो झूठ फैलाने का काम करती है। जीतराम आर्य जी, अंकिता भंडारी के केस में इन्होंने जो है कोई सीबीआई जांच नहीं की। जब कांग्रेस को पूरा इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा तब इन्होंने सीबीआई जांच बिठाई, आनंद फानंद में उसके माँ बाप को बुला करके सीबीआई जांच बिठाई। तो विपक्ष का दायित्व है कि सरकार अगर कोई काम नहीं करी जनहित के तो हम उसको उठाएंगे, निश्चित रूप से आंदोलन में अगर करना पड़ेगा तो आंदोलन। आर्य जी देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पर्दे के पीछे आकर मत उठाइए, फ्रंट पे आ जाइए अगर आपको कुछ औली से दिक्कत है। जैसा कि अभी रविंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं तो पीछे से ही आवाज उठा रहे हैं, फ्रंट पे आवाज उठाने की इनकी हिम्मत नहीं रही है। भैया जब जनता आवाज उठा रही है, जनता स्वयं उसमें धरने में बैठे, वहाँ का पर्यटक कारोबारी, वहाँ की टैक्सी यूनियन, वहाँ का व्यापार मंडल, वहाँ के जोशीमठ के तमाम जो जन संगठन है वो सब उसमें भागीदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस तो हाँ अगर नहीं मानेगी सरकार तो कांग्रेस फ्रंट में आएगी, कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व लेगी, फिर ये कहेंगे कि कांग्रेस का आंदोलन कर रही है। अभी तो जनता आंदोलन कर रही है ना, तो जनता को तो हमारा सपोर्ट समर्थन की जरूरत पड़ेगी। निश्चय हम सपोर्ट करेंगे जनता की मांग को, अगर जनता की जेन्युइन मांग है। अगर नहीं करते, नहीं मानते सरकार तो कांग्रेस को भी फ्रंट में आना पड़ेगा। कांग्रेस अपने हाथ में फिर नेतृत्व लेंगे, फिर ये चिल्लाएंगे कि कांग्रेस आंदोलन कर रही है। जी रविंद्र जी, क्या आप जनता को ऑन कैमरा ये बात बता सकते हैं कि अब आपकी सरकार, आपके अधिकारी जो हैं वहां जाएंगे, मंत्री जो हैं वो जाएंगे और ये जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पहचान विलुप्त हो रही है औली की? हेलो जी हेलो रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही सर मुझे। आवाज आ रही है आपको अभी? जीतराम जी जी हाँ, आवाज आ रही है रविंद्र जी आपको? हेलो रविंद्र जी की लगता है हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जीतराम जी, अब सवाल ये है कि हर बात पर ये कह देना कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार ने ये किया है, कुछ चीजें तो सरकार अच्छा भी कर रही होगी, क्या औली में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? देखिए मैं बताऊं 10-11 के बाद औली में जो चीजें होनी चाहिए थी, मैंने बताया कि कांग्रेस की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम कांग्रेस सरकार को इन्होंने 13 में जान रहे हो, चमोली जनपद था मेन सेंटर आपदा का, केदारनाथ में भयंकर आपदा आई, रुद्रप्रयाग में, थराली में, बद्रीनाथ में तमाम आपदा झेल लेते। 13-14 तो आपदा में गया, 16 में इन्होंने सरकार गिरा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भाजपा ने हमेशा सरकार को स्थिर करते रहे, हम तो जांच बिठा रहे थे उस अनियमितताओं पे जो है, जो इन्होंने वहाँ करोड़ों के इक्विपमेंट खरीदे थे जो इंस्टॉल नहीं किए गए थे। कईयों में तो उसमें कमियां आई थी कि इसमें वो आइस नहीं बना पा रहा है या वो नहीं बना पा रहा। आज भी वही स्थिति है। अगर इस सरकार को चाहिए कि 10-11 में खरीदा तो इस पे जांच बिठाए, उसमें क्यों नहीं बननी हुआ आइस वहां पर। तो तमाम जो घोटाले हुए, जो उनके खरीद में जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई सरकार हो, उसको आगे लाना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए। या वहां पर जो इक्विपमेंट इतने करोड़ों के जो इक्विपमेंट खरीदे गए हैं उनको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, कौन सी कमियां थी उनमें? तो आर्य जी, आप ये बताइए, कांग्रेस के कितने नेता अधिकारियों के पास जाकर, मुख्यमंत्री के पास जाकर कह रहे हैं कि देखिए औली अपनी पहचान खो रहा है? जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है अगर बीजेपी की है तो। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। अभी तो वहाँ जनता खड़ी है। अगर जनता की बात सरकार नहीं करती, सरकार को तो देखना चाहिए था। 10 साल हो गए सरकार को, आज तक उसमें औली में देखना चाहिए कि इतने इक्विपमेंट जो है उनका, स्पोर्ट्स विभाग है, पूरा एक मंत्रालय स्पोर्ट्स का है, खेल और युवा कल्याण का मंत्रालय है, वो मंत्रालय क्या देख रहा था वहाँ? तो उसको अगर नहीं होगा, वहाँ के पर्यटकों का जब डिमांड है तो निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं करती तो कांग्रेस आगे फ्रंट में आएगी, कांग्रेस आंदोलन करेगी उसके लिए। जी
सम्मान करेंगे। वहाँ के जो विधायक है, माननीय विधायक है, उन्होंने खूब सपोर्ट किया है। चलिए, जनता के उसके ठीक है जो, जीतराम आर्य जी, आपने अपनी आंदोलन बात जो है, रखी और आपने कहा कि हम जो है जनता के बीच भी जाएंगे और अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे ताकि औली की पहचान बनी रहे। सवाल यह है कि औली बचाओ अभियान अब कितना चलेगा और सरकार का इसमें क्या रुख रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।